अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मियोसिस। माइटोसिस के कंप्लीट डिस्कशन के बाद मैं मियोसिस पे जंप कर रही हूँ। माइटोसिस की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके बायोलॉजी की प्लेलिस्ट है उससे देख लें। मियोसिस का प्रोसेस क्या होता है कि एक सेल है, ये अगर पेरेंट सेल है, ठीक है, पेरेंट पी से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये पेरेंट सेल मियोसिस के प्रोसेस के बाद 4 डॉटर सेल्स में क्या हो जाता है, डिवाइड करता है। ठीक है, अगर हम लोगों ने माइटोसिस के प्रोसेस को इससे कंपेयर करें तो माइटोसिस में क्या होता था, सिर्फ एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड करता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मियोसिस में क्या होता है, एक पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है। और पेरेंट सेल की एक और वो होती है कि यहाँ पे 2n अगर है ना, डिप्लॉयड है ये सेल में। डिप्लॉयड का भी एक्सप्लेन करती हूँ। ये 1n 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 सो ऑन, सारे चारों सेल हैप्लॉयड होते हैं, 1n होते हैं। लेकिन माइटोसिस में क्या होता था, अगर ये 2n है तो ये दोनों भी 2n ही होते थे। ठीक है, अब जरा मैं डिप्लॉयड और हैप्लॉयड के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ कि डिप्लॉयड क्या है और हैप्लॉयड क्या है। ठीक है, डिप्लॉयड सेल जिसके अंदर क्रोमोसोम पेयर के फॉर्म में हो ना, उसको कहते हैं कि वो डिप्लॉयड सेल है। 2n उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह ह्यूमन के, अगर आप सबने सुना हो, ह्यूमन के अंदर बायोलॉजी के स्टूडेंट को पता होता है कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम है। ये 46 टोटल क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग किस तरह ये भी बोलते हैं ना कि ह्यूमन के अंदर 46 टोटल क्रोमोसोम्स हैं लेकिन 23 पेयर्स हैं। ठीक है, पेयर्स की फॉर्म में ये हम कहते हैं ह्यूमन के अंदर अरेंज होते हैं। इट्स मीन ह्यूमन जो सेल है वो भी डिप्लॉयड है। इसके आप एग्जांपल इस तरह लें, जिस तरह ये दो है ना बोर्ड मार्कर्स, ये दोनों में एक साथ रखूं। अब ये दोनों बोर्ड मार्कर्स हैं डिफरेंट, ये ब्लू कलर का है, ये रेड कलर का है, लेकिन ये दोनों आपस में एक साथ रहेंगे। ठीक है, ये पेयर की फॉर्म है। अब मैं कहूँगी ये 1 पेयर ऑफ मार्कर्स है, लेकिन इस मार्कर के अंदर कोई और जीन्स होंगे, इस मार्कर के अंदर कोई और जीन्स होंगे। जिस तरह यहाँ पे मैंने बताया, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा है। इस क्रोमोसोम की इस पार्ट में शायद आई कलर को ग्रीन इनकोड करने का जीन हो, इस क्रोमोसोम की इस पार्ट में आई कलर को ग्रे कलर का जीन इनकोड कर रहा हो। अब ये दोनों के जीन्स डिफरेंट है बट ये पेयर की फॉर्म में। ठीक हो गया। अब ये पेयर मियोसिस के रिजल्ट में क्या होता है, ये पेयर एक सेग्रीगेट होता है, एक क्रोमोसोम एक सेल के पास आता है, ये ग्रीन वाला एक सेल के पास आ जाएगा। ठीक है, और रेड वाला दूसरे सेल के पास आ जाएगा। ये देखिए, ये वाला, ये दोनों होमोलोगस पेयर बोलते हैं इनको। ठीक है, इन क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये सेग्रीगेट कर जाते हैं मियोसिस में। चले हम मियोसिस को डिस्कस कर लेते हैं, आप लोग को सही से समझ आएगी। अब ना मियोसिस को ना हम लोग 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहले मियोसिस 1 होती है। मियोसिस 1 जब कंप्लीट हो जाती है तो मियोसिस 2 स्टार्ट होती है। मियोसिस 1 में क्या होता है, एक सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। फिर ये जो हर एक सेल 2 सेल्स बन के ना मियोसिस 1 के रिजल्ट में, ये वाला सेल वापस मियोसिस 2 में जब एंटर होता है तो 2 सेल्स फर्दर प्रोड्यूस होते हैं। ये वाला सेल भी मियोसिस 2 में एंटर होगा तो वापस से 2 सेल्स प्रोड्यूस होंगे। तो ओवरऑल मियोसिस के प्रोसेस में क्या हो जाता है, फिर हमारे पास एक सेल से कितने नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, 4। एक डिप्लॉयड सेल से कितने प्रोड्यूस हो जाते हैं, 4 हैप्लॉयड। ठीक है, ये बात ना आप लोग अपनी फिंगर टिप्स में याद कर लें। माइटोसिस के रिजल्ट में क्या होता था, एक सेल से बस 2 सेल प्रोड्यूस होते थे, लेकिन मियोसिस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसके 2 फेजेस है, मियोसिस 1 मियोसिस 2। मियोसिस 1 में ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, दोनों डॉटर सेल वापस मियोसिस 2 में एंटर हो जाते हैं और आगे फर्दर 4 क्या कर देते हैं, डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर देते हैं। अब अगर मियोसिस 1 को देखा जाए, इसके वापस 4 सब फेजेस हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। और मियोसिस 2 को देखा जाए, इसके भी 4 सेम सब फेजेस हैं,
प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, इन सबको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलें अब हम लोग प्रोफेज को देख लेते हैं। प्रोफेज में मैंने कहा कि जो जैसा माइटोसिस में बताया था कि पहले सेल इंटरफेज में होता है, इंटरफेज से प्रोफेज में आता है। तो इसी तरह मियोसिस का भी प्रोफेज जो होता है वो इंटरफेज से आता है। मियोसिस के भी इंटरफेज में 3 सब फेजेस होते हैं, G1, S, G2 फेज, और G0 एज अ रेस्टिंग फेज एग्जिस्ट करता है। अब एस फेज में प्रोफेज 1 में भी क्रोमोसोम आने से पहले क्या हो कि आए होते हैं, रेप्लिकेट होके आए होते हैं, डुप्लीकेट हो चुके होते हैं। अब देख लेते हैं हमने क्या कहा था। अगर मैं माइटोसिस से कंपेयर इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग को इजीली समझ आए, डिफरेंशिएट कर सकें। अब माइटोसिस में क्या होता था, अगर ये एक क्रोमोसोम था ना, ये क्या कर जाता था, रेप्लिकेट कर जाता था और एग्जैक्ट कॉपी बनती थी। और मैंने इसीलिए माइटोसिस में दोनों को सेम कलर से बताया था। ठीक है, यही होता था ना हमारे पास, एक क्रोमोसोम से क्या होता था, रेप्लिकेशन हो जाती थी एस फेज में और इस तरह डुप्लीकेट क्रोमोसोम बन जाते थे। लेकिन प्रोफेज 1 में मियोसिस में ऐसा नहीं होता। मियोसिस में जो होमोलोगस पेयर्स थे, जिसका मैंने कहा था एक डिप्लॉयड सेल के अंदर किस तरह पेयर की फॉर्म में अरेंज रहते हैं क्रोमोसोम, होमोलोगस पेयर की फॉर्म में ना। तो ये देखें, अगर ये एक होमोलोगस पेयर है, सॉरी मैं कलर डिफरेंशिएट करी क्योंकि ये 2 डिफरेंट क्रोमोसोम है, डुप्लीकेटेड नहीं है। ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है। इस पूरे को हम क्या कहते हैं, ये एक होमोलोगस पेयर है। ठीक है, और पेयर के फॉर्म में अरेंज है तो इट्स मीन ये डिप्लॉयड 2n सेल है। ठीक हो गया। ये होमोलोगस पेयर एस फेज में जो है रेप्लिकेट करता है। ये जो एक है ना, एक क्रोमोसोम रेड वाला, ये रेप्लिकेट करेगा, इसका एग्जैक्ट रेप्लिका बनेगा ऐसे। ठीक है, क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट। इसी तरह इसके साथ जो ग्रीन वाला क्रोमोसोम है वो रेप्लिकेट करेगा तो उसका क्या बनेगा, ये रेप्लिका बन जाएगा। अब देखें, अगर आप 2 क्रोमोसोम थे, ये भी 2 क्रोमोसोम थे, लेकिन ये दोनों डुप्लीकेट हुए हैं। इट्स ये नहीं इसका मतलब कि ये 4 क्रोमोसोम्स है, ये 2 क्रोमोसोम है लेकिन दोनों डुप्लीकेट हैं। इसकी जो इन्फॉर्मेशन है सेम इसकी है, लेकिन इन दोनों की इन्फॉर्मेशन आपस में क्या है, डिफरेंट है। लाइक अगर इसके यहाँ पे जीन ग्रीन कलर की आई को कर रहा है तो इसके यहाँ पे भी ग्रीन कलर को करेगा ना, या किसी और को करेगा, सेम को करेगा। लेकिन अगर इसके यहाँ की बात की जाए, इधर शायद ग्रे कलर को कर रहा है और ये वाला भी किसको कर रहा है, ग्रे को कर रहा है, क्योंकि ये इसका रेप्लिका है। तो अब आप लोग देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं डिफरेंस, कि ये एक क्रोमोसोम था, इसका ग्रीन को कर रहा था तो इसके रेप्लिका भी इस वाला पार्ट ग्रीन को ही करेगा। लेकिन ये क्योंकि अलग क्रोमोसोम है, जो यहाँ पे जीन है वो ग्रे को इनकोड कर रहा है, तो इसका रेप्लिका भी किसको कर रहा है, ग्रे को कर रहा है। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको। अब देखें, ये डुप्लीकेट, इसके अंदर कितने क्रोमैटिड्स हैं, एक क्रोमैटिड, 2, 3, 4, तो इसलिए 4 क्रोमैटिड है। 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा ना बोलते हैं, तो इसको टेट्राड भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टेट्राड। और इसको बायवेलेंट बोलते हैं। बायवेलेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 2 क्रोमोसोम है, बाय मीन्स 2, तो ये 2 क्रोमोसोम्स है ना, तो इसको बायवेलेंट बोलते हैं। अब अगर इस बायवेलेंट और इस टेट्राड को आप देखें तो इसके अंदर सिस्टर क्रोमैटिड्स कौन से और नॉन सिस्टर कौन से हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स वो वाले होंगे जो आपस में सेम इंफॉर्मेशन को कोड कर रहे होंगे। लाइक ये देखें, ये भी ग्रीन को कर रहा है, ये भी ग्रीन को कर रहा है, क्योंकि ये दोनों डुप्लीकेट थे। तो ये वाले 2 क्या है, आपस में सिस्टर हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। लेकिन देखें, अगर ये वाला हिस्सा ग्रे को करे, ये ग्रे को, ये दोनों भी सिस्टर हैं, लेकिन ये दोनों एक पेयर में है ना, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला क्रोमैटिड और ये क्रोमैटिड, ये दोनों, क्योंकि ये ग्रीन को करे और ये ग्रे को, तो ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। अब चलते हैं
प्रोफेज 1 में, ठीक है, कि होता क्या है। मैं यहाँ पे ना ये वही बात बता रही हूँ, रेप्लिकेट करके ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक हो गया। अब होता क्या है, एक प्रोसेस होता है साइनेप्सिस, जिसके रिजल्ट में ये होमोलोगस पेयर आपस में क्लोज आ जाते हैं। लाइक ये अगर एक पेयर है, ये दो, ये सेल में यूं पड़े हैं। जब साइनेप्सिस का प्रोसेस होता है, प्रोफेज स्टार्ट होता है, ये करीब करीब आते आते यूं आ जाते हैं। फिर क्या होता है कि एक पॉइंट पे ना टच कर जाते हैं, जैसे यहाँ पे ये इस पॉइंट पे टच करें और यहाँ पे ये इस पॉइंट पे कर लें, या इस पे दो पॉइंट्स में कियास्मेटा फॉर्मेशन, जहाँ पर टच करते हैं ना, इसको कियास्मेटा फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे ये ज्वाइन करते हैं, ये ज्वाइनिंग एक जगह भी हो सकती है एक क्रोमोसोम में, या डिफरेंट जगहों पे। जिस तरह यहाँ पे दो पॉइंट्स पे हो रही हैं, दो पॉइंट्स में कियास्मेटा फॉर्म हो रहा है। ये होमोलोगस पेयर जब कियास्मेटा फॉर्म कर लेते हैं तो होता क्या है, क्रॉसिंग ओवर। क्या हो जाती है, क्रॉसिंग ओवर। ये अपना ये पर्टिकुलर सेगमेंट जो इसके साथ ज्वाइन हो रहा है ना, ये एक्सचेंज हो जाता है। ये अपने जीन्स जो इधर प्रेजेंट होते हैं ये इसको दे देता है और ये वाले अपने इसको दे देता है, ऐसे कुछ बन जाता है। अभी ना आप लोगों को बिल्कुल ठीक से समझ आ जाएगा। ये सेगमेंट्स चेंज हो गए थे ना, ये जो ब्लू वाला है ये इसके पास आ जाएगा ऐसे, ठीक है, और ये जो रेड वाला है ना ये इसके पास आ जाएगा ऐसे। समझ आ रही है बात आप लोगों को? सॉरी ये रेड है अंदर, ठीक है, मैंने ग्रीन कर दिया। ठीक है, ये सेम लेंथ है, ये मैंने कुछ और ही बना दिया है। ये एक क्रोमोसोम पहले डुप्लीकेट हुए होमोलोगस पेयर, डुप्लीकेट होने के बाद कियास्मेटा जहाँ पे फॉर्म हुआ था, इन्होंने सेगमेंट्स एक्सचेंज कर लिए। अब इस ब्लू वाले क्रोमोसोम के पास एक रेड सेगमेंट है और रेड वाले के पास एक ब्लू सेगमेंट है। ठीक है, ये सेगमेंट जब बन जाते हैं, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। इसका असल में पर्पस क्या है, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद क्या हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट में जेनेटिक वेरिएशन आती है। लाइक अगर ये क्रोमोसोम ग्रीन कलर का था तो अभी इस ग्रीन के पास ग्रे कलर वाला भी आ गया जीन। ठीक है, इसी तरह अगर ये ग्रे वाला था तो अब इसके पास ग्रीन वाला आ गया, तो चेंजेस आती है। इस तरह कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं हर सेल में। देखें 46 क्रोमोसोम है, हर 23 पेयर है, 23 में जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो कितनी ज़्यादा वेरिएशन आएगी। ठीक है, चलें अब ना इसको सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि ये एक सेल है, ठीक है, इसके अंदर ये ग्रीन वाला जो है ना वो पड़ा हुआ है और एक क्या है, रेड वाला। आधा रेड इसके पास आ गया है ना, तो आधा ग्रीन किसके पास आ गया है, इस वाले के पास आ गया। इनके सेगमेंट्स चेंज हुए हैं। ठीक है, ये एक होमोलोगस पेयर है। ठीक है, ये एक होमोलोगस पेयर है। ठीक है, इसी तरह का सेल में एक दूसरा भी पेयर पड़ा होगा। अगर मैं एक को लेकर चलती हूँ ताकि इजीली आपको समझ आ सके, डिफरेंट पेयर्स हो सकते हैं, मैं भी वन पेयर को लेके बता रही हूँ। वन पेयर मीन 2 क्रोमोसोम्स। समझ आ गई है? अब जो ही प्रोफेज प्रोसीड करता है, क्या होता था माइटोसिस में, जिस तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती थी, डिग्रेड करती है ना, तो ये डिग्रेड करना शुरू हो जाते हैं। डिग्रेड होने के बाद क्या होता है, ये डिफरेंट उसमें ब्रेकअप हो जाती हैं फ्रैगमेंट्स में। साइड में जो सेंट्रियोल्स है, अगर आपने माइटोसिस की वीडियो नहीं देखी ना वो प्लीज़ देखिएगा, उससे ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर चुके हैं, ये स्पिंडल फॉर्मेशन करना शुरू कर देंगे, ऐसे स्पिनल फाइबर अराइज हो जाएंगे और सेल क्या हो जाएगा, मेटाफेज में प्रोसीड कर जाएगा। मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और मियोसिस 2, या आप लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।